नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा जारी किया गया एक कार्यालय आदेश इस समय YouTube पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आपके रिजल्ट और मेरिट लिस्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग को लेकर बातें की गई हैं। चलिए देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इस नोटिस को। फिर सबसे पहले बात करें तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज कार्यालय की नोटिस है, कार्यालय आदेश है, जिसमें लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के संभावित परिणाम एवं सफल अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान को देखते हुए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी लेखा सहायक एवं सभी कर्मियों का अवकाश तत्काल माह अक्टूबर 2023 तक का रद्द किया जाता है। ये नोटिस आज की है, डेट भी आप देख सकते हैं ऊपर 13/10/2023 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की जो अध्यापक के पद पर जो परीक्षा हुई थी उसकी नियुक्ति के लिए जो रिजल्ट से संबंधित या फिर सफल अभ्यर्थियों की जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसको लेकर साथ में योगदान यानी कि डीवी कम ज्वाइनिंग को लेकर इसमें बात कही गई है। ठीक है, ये साफ किया गया है कि आपका रिजल्ट जो बन रहा है अभी उसमें समय लगने वाला है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें भी आपके भी टाइम लगेगी और साथ में आपका ज्वाइनिंग और डीवी भी कराया जाना है। इन सभी चीज को लेकर जो एक प्रोग्राम किया जा रहा है, एक प्रोग्राम तय किया जा रहा है कि रिजल्ट कैसे जारी होगा, कब जारी होगा, कितने कैंडिडेट का जारी होगा, डीवी आपकी कब होगी, कैसे होगी, ज्वाइनिंग कैसे दी जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट बनाई जा रही है 43/38, जो कल आप बीपीएससी चेयरमैन के ट्वीट में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ था 43/38। ठीक है, इसमें 43 आपके सब्जेक्ट थे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के, जिसमें पीजीटी के 30, टीजीटी के 10 और पीआरटी के 3 सब्जेक्ट शामिल हैं। टोटल 43 सब्जेक्ट के लिए 38 मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है प्रत्येक जिले के लिए। ठीक है, तो कल बीपीएससी चेयरमैन ने भी ट्वीट करके क्लियर कर दिया था कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, वो बनाई जा रही है, अभी समय लगेगा। और आज इस नोटिस से भी यही बात क्लियर हो रही है कि आपकी जो रिजल्ट है, चाहे वो सफल कैंडिडेट की लिस्ट है, चाहे डीवी को लेकर जो प्रोग्राम है, उन सभी के लिए जो काम अभी बाकी रह गया है उस काम को करने के लिए जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जितने भी लिपिक हैं, चाहे कितने भी चतुर्थ कर्मचारी हैं, उन सभी की छुट्टी अक्टूबर माह में जितनी भी छुट्टियां हैं उन सभी छुट्टियों को कैंसिल किया जाता है, ताकि छुट्टियों के दिन भी इन सभी चीजों पे काम हो सके। छुट्टियों के दिन भी आपके रिजल्ट पे, आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में, डीवी का शेड्यूल बनाने में, ज्वाइनिंग के जो भी प्रोग्राम है उसको फिक्स करने में, ठीक है, आपका मतलब टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए छुट्टी के दिन भी इनसे काम कराए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी, इस नोटिस के हिसाब से बात करें तो कोशिश ये की जाएगी कि आपका रिजल्ट और जो भी चीजें हैं नियुक्ति से संबंधित वो सभी चीजें इस महीने के लास्ट तक यानी अंत तक सभी चीज क्लियर कर ली जाए। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो रिजल्ट है इस महीने के लास्ट तक यानी लास्ट अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और जहां तक डीवी की बात है और आपकी ज्वाइनिंग की बात है तो वो अगर सब कुछ सही रहा, अगर अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो डीवी है वो नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, बात करें रिजल्ट की तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की रिजल्ट एक साथ आ सकती है। नहीं तो सेकेंड कंडीशन ये बन सकता है कि पहले टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद आपका जो पीआरटी है उसकी रिजल्ट जारी की जाए। लेकिन रिजल्ट के साथ में रिजल्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, डीवी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे डीवी में, ठीक है, कट ऑफ, जितनी भी चीजें हैं सब आपकी एक साथ जारी कर दी जाएगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों की साथ भी आ सकती है या फिर टीजीटी, पीजीटी की साथ में पीआरटी की थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिनों बाद जारी कर दी जा सकती है। लेकिन रिजल्ट आपका किसी भी कंडीशन में अक्टूबर के लास्ट वीक में जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही तेजी से इस पे काम किए जा रहे हैं, छुट्टियां भी कैंसिल की जा रही हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी हो। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। तो नोटिस आपने देख ली। ठीक है, अब ये कोई कमेंट नहीं करेगा कि फर्जी नोटिस लेके आते हैं, फर्जी बताते हैं, ये क्योंकि आप खुद भी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, बस आप कमेंट करने चले आते हैं, फालतू फालतू कमेंट करते हैं। आपके उस फालतू कमेंट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है।
क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं आपके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं, और मैं आपके बेस्ट के लिए ही काम करता हूं। ठीक है, व्यू के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे वीडियो पे 10 व्यू आए या 100 व्यू आए, 10 ही व्यू आए, लेकिन उन सीरियस कैंडिडेट का आए जो सचमुच इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हैं। अगर आप गाली देते हैं या गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप शिक्षक बनने के लायक हैं ही नहीं। और मैं 100% श्योर हूं कि जो भी फालतू कमेंट्स आते हैं उनमें से एक भी बीपीएससी टीचर की इस वैकेंसी में शामिल कैंडिडेट नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ बाहर के कैंडिडेट होते हैं जिनका काम ही होता है कमेंट्स में गलत कमेंट्स करना। ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कमेंट्स, गलत कमेंट्स से। जो सीरियस कैंडिडेट हैं बस उनके कमेंट आ जाते हैं, ठीक है, उनके लाइक भी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता फालतू कमेंट्स को लेकर। तो ये नोटिस कितनी सही है कितनी गलत ये आप खुद बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सही है तो कंफर्म है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। तभी इतनी ज्यादा सीरियस है बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी इस चीज को लेकर। छुट्टियां कैंसिल करने का मतलब यही है कि रिजल्ट को जल्दी जारी करने के लिए काम सीरियस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कि जो सुनवाई हुई है 13 तारीख को बीएड कैंडिडेट ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर, तो कुछ खास सुनवाई में बात नहीं की गई थी, कोई खास जो है रिजल्ट नहीं देखने को मिला सुनवाई को लेकर। ठीक है, बस इतना समझ में आया कि जो काम बिहार गवर्नमेंट जो एसएलपी दाखिल की थी उस समय किया जा रहा था वही काम आज मतलब कल की जो सुनवाई हुई उसमें किया गया है। यानी उस समय भी 2 बेंच की जजों ने ट्रांसफर करने की बात कही थी, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने एसएलपी को भी ड्रॉल कर लिया था। सेम वही चीज, ठीक है, बीएड कैंडिडेट की सुनवाई में भी हुई है, वहां भी ट्रांसफर करने की बात कही गई और ट्रांसफर कर भी दी गई। यानी अब आपको जो ट्रांसफर की गई जो 3 बेंच के पास जो ट्रांसफर की गई बात है, ठीक है, उस पर जो सुनवाई होनी है वो 20 अक्टूबर को होगी। ठीक है, 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है बीएड को लेकर, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस 3 जजों की बेंच ने इस पे अपना लास्ट डिसीजन दिया था उन्हीं जजों के पास इसको ट्रांसफर किया गया है। तो कोई भी 0% भी चांस नहीं है कि वो अपने फैसले को चेंज करेंगे, अपने फैसले को बदलेंगे। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेट खींचे जा रहे हैं। ठीक है, बात ये भी निकल कर आई है कि बिहार गवर्नमेंट फिर से एसएलपी को बदलेगी या कुछ उसमें बदलाव करेगी और फिर से एसएलपी दाखिल करेगी। तो अगर वो एसएलपी भी दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी अब इन्हीं 3 जजों की बेंच के पास सीधा जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्ट होना ही है इसमें। बाकी जो भी फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वकील को पेमेंट करने के लिए जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी कैंडिडेट फंडिंग कर रहे हैं, क्या वो सही है गलत ये आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।